प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक अक्षितिज भाग 1 से कविता नंबर 7 जिसका नाम है मेघ आए और जिसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता से हम पद्यांश नंबर 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 1 मेघ आए नामक कविता से अवतरित है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जो शहर से गांव में एक अतिथि आया हुआ है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या। अक्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अक्षितिज होता है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलती हुई दिखाई देती हैं। अटारी सबसे ऊंची, भवन की सबसे ऊंची चोटी। गहराई दामिनी दमकी, वहाँ पर दूरी, बहुत अधिक दूरी पर बिजली का चमकना। तो देखिए, जब बादल आए तब बहुत दूर अक्षितिज पर जो बिजली चमक रही थी उसको देखने के लिए वो गांव के लोग हैं जो वे महल की अटारियों पर चढ़ गए। अर्थात जो शहर से अतिथि गांव में आया था वह बहुत दूरी पर था, उसको देखने के लिए लोग महलों की अटारियों पर चढ़ गए। अक्षमा करो गांठ खुल गई। तो अब कवि कहना चाहता है कि जो शहर से गांव में मेहमान आया था उसके सामने गांव के लोग अक्षमा करो गांठ खुल गई, अक्षमा याचना की तरह खड़े हो गए। और अब वो जो भ्रम था, जो संदेह था, वह खुल गया। अर्थात वो संदेह अब दूर हो गया। बांध टूटा झरझर मिलन के आसरों डर के। और इस प्रकार से जब वो अतिथि अपनी प्रिया से, अपनी पत्नी से मिला, तब ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से तेज वर्षा होने के बाद बांध टूट जाता है और वहाँ से पानी बहने की झर-झर की आवाज़ आती है। इसी प्रकार से उस शहरी अतिथि के अपनी पत्नी से मिलने के बाद उसकी पत्नी की आँखों से आंसू झर-झर बहने लग गए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और वे आपस में एक दूसरे का रहस्य, जो संदेह था, वो बात करते हुए खुल गया। अब मेघ आए, अब अतिथि है जो वह बड़े बंठन के सवर के शहर से गांव में आया है। विशेष नंबर 1 भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। नंबर 2 तत्सम, तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3 प्रसाद गुण की सुंदरता दिखाई देती है। नंबर 4 चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर 5 मेघ आए बंठन के सवर के में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 6 झर-झर में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। गृह कार्य। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये पद्यांश पढ़ा गया है इसको अच्छी तरह से समझकर सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित याद करनी है
और साफ कापी में सुंदर लेख में लिखें।